ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे बिग एग्रीमेंट्स, बड़ा एग्रीमेंट होने के बाद कंपनी की लॉटरी खुल गई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा देखिए, कल के वीलॉग के अंदर आपको बता दिया गया था कि मार्केट के अंदर तेजी का ट्रेंड है और हायर सेट पे आपने नफा जरूर बुक करना है, क्योंकि मार्केट आपको यानी कि वॉलेटाइल परफॉर्म करती रहेगी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मार्केट एक टाइम में हायर सेट पे गई और फिर तकरीबन मार्केट के अंदर एक हायर सेट पे जाने के बाद 1,05,473 का हाई लेवल देखा मार्केट ने सुबह के टाइम, और उसके बाद फिर मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करती रही, नेगेटिव भी गई और उसके बाद फाइनली क्लोज हुई 545 पॉइंट प्लस के साथ 1,05,104 के करीब। मार्केट ने वंस अगेन नया हिस्टोरिकल हाई बनाया। और वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 1748 मिलियन के वॉल्यूम्स है, जो कल के वॉल्यूम से यानी कि थोड़े से कम है। कल 1765 मिलियन के वॉल्यूम, आज थोड़े से वॉल्यूम्स कम हुए, लेकिन यूं वॉल्यूम अगर हम देखें तो बेहतर हुए। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में 262 पॉइंट गेन किया, क्योंकि पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी, सीमेंट सेक्टर, इनमें पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर कमर्शियल बैंक में 190 पॉइंट की गिरावट, लेदर के अंदर तकरीबन 35 पॉइंट की गिरावट, फर्टिलाइजर के 28 पॉइंट और बाकी के भी सिलेक्टली पॉइंट्स में हमने गिरावट देखी। आज ज्यादातर अगर देखा जाए तो बड़े स्किल्स भी परफॉर्म कर रहे थे और साथ साथ छोटे स्किल्स भी आपके बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि एक के बाद एक की कॉल जनरेट हो रही थी। और छोटे स्किल्स में भी तकरीबन अगर देखा जाए तो काफी सारी स्टॉक के अंदर यानी कि लॉक के करीब करीब तक की पोजीशन बन रही थी, जिसमें अगर देखा जाए पावर सीमेंट ने आज बहुत अच्छा कम बैक किया, ₹1 पॉजिटिव रहा, जबकि पार्क इलेक्ट्रॉन चला, पीआरएल ने अच्छा गेन किया। इसके अलावा छोटों में पीटीसी को लॉक लगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें बहुत सारे छोटे छोटे स्किल्स थे जो परफॉर्म करते हैं। बलूचिस्तान ग्लास ने अच्छा मूव किया, इस तरह की चीज़ों ने अच्छा मूव किया। और बाकी अगर हम बड़े सेक्टर्स में देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी आज एक अच्छा मूव किया। इसके साथ ही इनकी चलने से पहले इनकी कॉल भी दे दी गई थी, जो कि स्पेशल ग्रुप में टाइमली यानी कॉल दी जाती है जब कोई स्टॉक चलने वाला होता है। अच्छा, कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो नवंबर में सीमेंट की तरसील में सेल में डिस्पैचेज में इजाफा हुआ, 5.60% इजाफा हुआ। एक यानी कि बड़ा एग्रीमेंट। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक यानी खबर के ऊपर एक पहले रूमर्स चल रही थी मार्केट के अंदर कि पाकिस्तान रिफाइनरी की जो है वो रूसी खाम तेल की दरामद के दावों की बातें चल रही थी कि इनके मुआहदे हो गए, इनके यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने वाले, इस तरह की रूमर्स चल रही थी, जिसकी तरदीद हो गई कि पीआरएल ने रूसी खाम तेल की दरामद के दावों की तरदीद कर दी कि इस तरह की कोई डील नहीं हुई है, इस तरह के कोई मामला नहीं हुए। तो इस वजह से हमने देखा कि पीआरएल जो पहले एक हायर सेट पर जा रहा था और फिर इसके बाद तकरीबन अपने हाई से ₹1 यानी कि करीब नीचे क्लोज हुआ। और सिल बैंक के हवाले से भी अच्छी न्यूज़ है कि सिल बैंक बोर्ड ने यूबीएल के साथ अमल कमीशन की मंजूरी दे दी है। सिमेट्री ग्रुप ने ऐलान किया है कि इसने पाकिस्तान और मशरकी वस्ता में GLU ग्लोबल के साथ इलाकाई शराकत दारी का मुआहिदा किया है। ये सिमेट्री के हवाले से अच्छी न्यूज़ थी। पाकिस्तान ने कतर के साथ LNG मुआहिदा 2026 तक मुलतवी कर दिया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो बड़ा एग्रीमेंट होने के बाद यानी कि बड़ा एग्रीमेंट होने की जो तस्दीक खबर की पीआरएल के हवाले से था कि पीआरएल और सऊदी कंपनी का $1.70 अरब का मुआहिदा तय पा गया। ये मुसद्दिक मलिक का कहना है कि एक बड़ा एग्रीमेंट हो गया $1.70 अरब का पीआरएल के हवाले से। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी मंसूबे दोबारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा कराएंगे, जो कि 24 दिसंबर तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट का ड्राफ्ट हमें मिल जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर पीआरएल के हवाले से काफी टाइम पहले से भी ये चल रही थी कि पीआरएल को जो है वो सऊदीया के साथ कोई ना कोई मामला होंगे, और इसकी जो इसकी तस्दीक कर रहे हैं वो मुसद्दिक मलिक कर रहे हैं कि 24 दिसंबर तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह जमा करवाएंगे और मामला यानी होंगे। तो ये एक तरह से अगर देखें जाए तो अगर ये मामला हो जाता है तो कंपनी की लॉटरी खुल गई एक तरह से, क्योंकि कंपनी की ये चीज चल रही थी। और लॉन्ग व्यू के हिसाब से ना सिर्फ ये पाकिस्तान रिफाइनरी एक बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएगी और एक अच्छा विजन देगी पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से। पिछले अगर हमारे वीलॉग देखें तो 23 और 24 के दरमियान हम जमा करवाते तो कहते थे कि ये 30 से 31 रुपए हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 32 के करीब करीब तक आया।
अब दोबारा बाइंग कहाँ बनेगी, कहाँ पे कैसे लेना है, इस न्यूज को कैसे गेन करना है, ये सारा हम बताएंगे इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके अलावा भी और खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और फिर मार्केट में हमने देखा कि आज भी 545 पॉइंट गेन करके मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल चल रहा है $70, 12 सेंट प्लस है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 71 से लेकर 73 तक जा सकता है। गोल्ड अगर सिल्वर को अगर हम देखें, गोल्ड में $12 की कमी है, 2655 चल रहा है, जबकि सिल्वर में 42 सेंट की कमी है। गोल्ड सिल्वर आपके यानी कि इस वक्त डिक्लाइन साइड पर है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकते हैं, रिकवरी की तरफ जा सकते हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो इंडेक्स आपका जो इस वक्त अगर हम देखें तो 1407 पॉइंट वीक के हिसाब से ओवरबॉट है, जबकि साल के हिसाब से 20,944 जो कि ज्यादा ओवरबॉट है। और अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो 7,942 यानी कि ये भी ज्यादा मंथ के हिसाब से ओवरबॉट है। साल क्लोज होने वाला है, दिसंबर ईयर मंथ आखिरी है इस साल का। अच्छा, अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए, देखिए टेक्निकल चार्ट डेली बेसिस पे आपको दिखाया जाता है, उसमें बताया जाता है। आज भी मार्केट ने एक लेवल ब्रेकआउट किया जो कल बताया जा रहा था 1,03,841। जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट में हमने मजीद हाई देखा और 1,05,000 तक मार्केट ने गेन किया और मार्केट क्लोज रही पॉजिटिव। रेजिस्टेंस लेवल में अभी भी रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 1,06,000 यानी कि 326 और 1,08,269। अगर 1,06,000 का लेवल सस्टेन होता है तो फिर नया लेवल होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ग्राफ चूंकि बहुत लोअर साइड से चला है तो इसलिए मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरबॉट है। और इंडेक्स के लिहाज से किसी भी टाइम मार्केट अपनी करेक्शन की तरफ यानी मूव कर सकती है, अपने आप को करेक्शन की तरफ लेकर आ सकती है, क्योंकि मार्केट इस वक्त तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इसलिए हमें भी मार्केट के अंदर तेजी करनी होगी, सेंटीमेंट के साथ चलना होगा, लेकिन हमें एक स्टॉप लॉस रखना होगा ताकि अगर ये स्टॉप लॉस टूटे तो हम अपनी बाइंग यानी कि बाइंग करना स्टॉप कर दें, जो बाई किया हुआ हो उसको सेल करके उसको रीबाई कर सकते हैं सपोर्ट लेवल के करीब। जैसे कि स्टॉप लॉस में अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस जो जनरेट हो रहा है इस वक्त 1,05,164 के करीब मार्केट क्लोज रही है। 1,04,400 1,04,400 आपका स्टॉप लॉस। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपने क्या करना है, बाइंग को स्टॉप कर देना है, आपने फिर नई बाइंग नहीं करनी है और आपने जो बाई किया हुआ है उसको भी ऑफलोड करके जो पहली सपोर्ट बनती है 1,03,800 की बनती है और दूसरी सपोर्ट जो बनती है 1,01,830 की बनती है। तो मार्केट यहाँ आपको एक मौका दे देगी। तो कोशिश यही करें कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रही है यानी कि प्रॉफिट टेकिंग के साथ रहें और उन स्टॉक्स के अंदर रहें जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, जिनके टेक्निकल ग्राफ अच्छे हों। कल हमने आपको नेशनल रिफाइनरी के बारे में भी रिकमेंड किया था, आपने देखा होगा कि नेशनल रिफाइनरी ने अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा टारगेट अचीव किया और नेशनल रिफाइनरी में भी तकरीबन देखा जाए तो आज तकरीबन 14 रुपए का इजाफा हुआ। कल हमने अपने क्लाइंट को भी दिलवाया था और आपको भी रिकमेंड किया था कि यानी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कि पीआरएल के बाद अब एनआरएल की बारी है और एनआरएल भी कल आज सुबह भी पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा और पूरा मौका दिया। एक टाइम में 269.99 पैसे का हाई भी बनाया और फिर क्लोज रहा 264.71 पैसे के करीब क्लोज रहा। इस तरह की कॉल्स होती है हमारे पास, स्पेशल ग्रुप में टाइमली शेयर की जा रही होती है, बताया जा रहा होता है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मार्केट का इंडेक्स बहुत बढ़ चुका है, बहुत सारे स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब सिलेक्शन करने में इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम होती है, हमें प्रॉब्लम नहीं होती, इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम होती है कि इन्वेस्टर सोचता है कि अब मैं क्या लूं, मैं कौन सी चीज लूं। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने आज हायर पर सिटी फार्मा लिया, नीचे आ गया। बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने नेटसोल पकड़ा, नेटसोल नहीं चला। बहुत सारे ऐसे भी थे कि अगर देखा जाए तो अटक पेट्रोलियम और मुख्तलिफ यानी फार्मास्यूटिकल्स और बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट में भी गए, स्विस सॉदर्न वगैरह में भी जो मुसलसल चल रहे थे, एंग्रो कॉर्पोरेशन वगैरह में भी, लेकिन वो आज परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि आज उनके अंदर एक ट्रेंड पॉजिटिव नहीं था और उनको ये था कि ये परफॉर्म कर जाएंगे, मार्केट के पॉइंट्स इतने प्लस हैं तो इनमें मौका मिल जाएगा। मौका इस तरह नहीं मिलता, मौका जब मिलता है जब उसका टेक्निकल ग्राफ ओके की पोजीशन पे होते हैं। और ओके की पोजीशन कौन बताएगा? ओके की पोजीशन केएमबी बताएगा। अगर आप केएमबी के ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो केएमबी आपको बताएगा स्पेशल ग्रुप के अंदर कौन सा स्टॉक्स बेहतर होने वाला है, आप इसके अंदर पैसे इंजेक्ट कर दें, यहाँ आपको बेनिफिट ज्यादा मिल जाएगा। इस तरह की कॉल्स के लिए आपने कॉन्टेक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर। स्पेशल ग्रुप में उन्हीं को ऐड किया जाएगा जो अपना अकाउंट हमारी तरफ ओपन करवाएंगे। अगर आपका मुनीर खनानी में कहीं पे अकाउंट है और वहां से सर्विस नहीं मिल रही वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं एक ईमेल के थ्रू। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से कि एक बड़ा एग्रीमेंट हो गया और पाकिस्तान रिफाइनरी ने जो देखा जाए तो अच्छा यानी कि वर्क कर लिया। ठीक है, पाकिस्तान रिफाइनरी में अगर हम देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी इस वक्त जो तकरीबन जो चल रहा है तो पाकिस्तान रिफाइनरी ने एक लेवल जो है वो ब्रेकआउट किया, 25 रुपए 80 पैसे के करीब ब्रेकआउट किया
और पाकिस्तान रिफाइनरी में जो कॉल दी जाती थी हमारे ग्रुप के अंदर 24-25 में दिलवाया जाता था, 31 और 32 के दौरान हमने प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई। आज रूमर्स आई, उससे पहले हम प्रॉफिट टेकिंग करवा चुके थे, फिर बाद में एग्रीमेंट हुआ। इस वक्त अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवर साइड पे परफॉर्म कर रहा है। थोड़ी सी अगर करेक्शन जनरेट हो जाती है लाइक 28 से लेकर 30 के दरमियान पाकिस्तान रिफाइनरी अगर यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग यानी कि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए। आपका स्टॉप लॉस 25 रुपए यानी कि 80 पैसे रहेगा और टारगेट जो रहेगा 33 रुपए, 36 रुपए और 40 रुपए। लेकिन इस लॉन्ग व्यू का मतलब ये कि 3 to 6 मंथ आपने रखना होगा। ये आपको एक अच्छी मूव दे सकता है। 25 रुपए 80 पैसे अगर ब्रेक हो जाता है तो ये टारगेट अचीव नहीं होंगे, ये कॉल खत्म हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज अगर 25 रुपए 80 पैसे को बरकरार रखता है तो ये फिर 33 भी अचीव करेगा और 36 भी अचीव करेगा। बाइंग रेंज के हवाले से भी आपको बता दिएगा कि ये लेवल्स बनते हैं, अगर इस लेवल में आता है तो ये एक अच्छी बाइंग बन सकती है। इस तरह की और भी बहुत सारी कॉल्स होती है जो स्पेशल ग्रुप में चलाई जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें और कोशिश ये करें कि अच्छे स्टॉक्स में काम करें। कल भी इंशाल्लाह ऑटो सेक्टर आपका बेहतरीन परफॉर्म करेगा। GHNI कल के लिए अच्छा है, बेहतर है। इसके साथ ही होंडा कार आपका अच्छा है और भी कुछ स्क्रिप्ट काफी स्क्रिप्ट बेहतर है जो कि ग्रुप में बताए जा रहे होते हैं, लाइव बताए जा रहे होते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।